तो लाइव मार्केट में डेमो क्लास मिल सकता है क्या? लो भाई, 9:38, 9:15 से चालू हुई है, 9:30 लाइव मार्केट क्लास की लिंक दे चुके हैं। जो फ्री होंगे वो ज्वाइन कर जाएंगे। लाइव मार्केट में डार्क कलर में लिख के दिया सेल। और अपन बोल रहे हैं ग्रुप के अंदर कि कोई भी सी कैरी होल्ड नहीं करेगा। सी कैरी होल्ड कुछ नहीं करेगा, सी साइड से कुछ नहीं करेगा। अब डार्क कलर जो है वो होता है डार्क मैटर के जैसा। अब डार्क कलर का रेड वो दिखाता है टॉप। तो पर्टिकुलर अगर ये बॉटम एरिया है तो ये टॉप एरिया है। अगर ये टॉप एरिया है तो ये नीचे घुसने वाला है। अब यहाँ पे कुछ चीज अपने को ढूंढने हैं, मेंटेन होते हुए देना है, फिर ये नीचे घुस जाएगी। तो ये अपने को समझा रही है आज। कौन? निफ्टी। अभी ट्रेड निफ्टी में कर रहे हैं या फिर आगे की हम ट्रेड निफ्टी में लेंगे। अब देखते हैं डार्क कलर का सेल क्या असर लेके आ जाता है। तो मार्केट का अगर ये टॉप कंफर्म हो रही है, ये टॉप अगर मार्केट का कंफर्म होता है तो फिर ये वेव 1 हो जाएगी, फिर ये वेव 2 हो जाएगा, देन जो वेव आएगी वो देन वेव 3 आएगी। चलो, मजा आएगा अगर ऐसा होता है तो। अपना क्या है, अपने को तो लिख के ही देगा। 2 बार 3 बार फिर लिख के देगा, फिर नीचे गिरेगी। चलो, सिंगल सेल आई है डार्क कलर में, दो दो बार लिख के देगा तो अपन एंट्री मारेंगे। अभी अगर लेंगे तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, और डबल देख के ठोकेंगे तो कंफर्मेटिव हो जाएगा। बस यही फर्क है। और खुदा ना खास्ता 3 सेल आ गई तो नीचे जाने की बन जाए रास्ता। खुदा ना खास्ता 3 सेल बन गई तो बनेगी नीचे जाने की रास्ता। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। तो ड्राइंग कर देते हैं गायब, ओनली सिग्नल पे देखते हैं खेल तमाशा। सिग्नल पे ही देखते हैं खेल तमाशा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। और बोलिए। बढ़िया सर, मजा आया। कल वीडियोस देख रही थी आपके। और 369 का क्लास करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, वाकई उसमें जैसे कुछ कुछ चीजें बताई थी वो और ऐड ऑन हो गया नॉलेज में। एक अभी अलग मतलब एंगल समझ में आया। ये दिखा रही है सिंगल। सिंगल जो दिखा रही है ये अभी ऐसे करके किसको पकड़ रही है? स्विंग। अभी स्विंग में ये रेजिस्टेंस खाया वो कंफर्म नहीं हो रहा है। अब समझे कुछ? जी सर। अभी प्राइस रेजिस्टेंस खाया वो कंफर्म नहीं हो रहा है। ये जो रेड देख के लोगों को दिखा रही है रेड, लोग रेड देख के सेल्टेड मारेंगे और ऊपर लेके चला जाएगा। अब वहां पे लोग ऐसे करके ग्रीन देखेंगे, वहां सेल्टेड बाई ट्रेड मारेंगे, तब ये नीचे घुस के आ जाएगा। तो प्राइस क्या करेगा? ऐसे ही करके ऐसे, फिर यहाँ से वैसे वहां तक लेके जाके वहां से घुमाएगी। अब ये रेड देख के आप ट्रैप हो बाई, जाएंगे। अब रेड देख के बाई मारोगे, अगर ये नीचे घुस गई तो तब आप पिट गए। अगर रेड देख के सेल मारा और ये ऊपर भाग गई तो तब आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो, जो करना है कर, ऊपर जा।
जाना है तो जा, रेजिस्टेंस खा, खा के उल्टा घूमते समय फिर पिटूंगा। और समझे, अगर जी सर। यहाँ से बाई मार चुके हो तो राइट करो, क्योंकि सिंगल सेल पे नहीं डबल सेल पे काम करना है। तो डबल सेल अभी आया नहीं है, अभी तो सिंगल सेल आया है। अब बाया लोगों की ट्रेलिंग लाइन कैसे ट्रेल हो रही है, बाया लोगों की ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है। अब बाया लोगों की ट्रेलिंग लाइन को प्राइस काटेगा तो सेल नहीं बोलेगा, आराम से बोलेगा, जैसे यहाँ से काटा नहीं बोला, बोला। क्या बात, अल्टीमेट ट्रेडर के सभी शेर नहीं आज जाग रहे हैं। नमस्कार विजल मैडम, मैडम की तबीयत का नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपका? या गोइंग बेटर। काफी दिन हो गए, मिस या करते। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कोई किडनैप तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं नहीं, आपके होते इतने किसकी डेयरिंग। बोलो। तो यहाँ पे मैं पर्सनली कोई सी पोजीशन नहीं लूंगा, कैरी करने के लिए तो नहीं। मेरी सोच अभी उल्टा चलेगी, मेरा सोच अब उल्टा चलेगा कि मैं मौका ढूंढूंगा कि ये इसको काटे तो मैं पी साइड जाऊं, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया मेंटेन हो जाए तो मैं पी साइड में जाऊं। वरना ये उठ रही है, थोड़ा बहुत उठेगी, उठने देते हैं। क्योंकि एक दिन ग्रीन हो चुकी है, आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हल्का सा नीचे आने की कोशिश करेगा, इसके सामने आने की तो कोशिश करेगा ही। अब जहाँ पे ये डार्क कलर जैसे पीछे फिक्स हो चुकी है, मुझे इसकी फिक्सिंग की इंतजार रहेगी। ये फिक्स हो जाएगा तो फिर मजा आएगा, फिर जो फॉलिंग मारेगा वो मजादार होगा। तो फिलहाल आज मंडे, कुछ नहीं करना है, हो सके तो आज की ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये मंडे के दिन गुचुर गुचुर लेके आता है, मंडे के दिन मूवमेंट नहीं होता है। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो ठीक है, अब वो लेकिन मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ मूवमेंट ये देगा आज। ये हाइड करते हैं, ट्रेलिंग एसएल वाई सेल उसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए ये डार्क कलर वाला, ये एकजुट हुई है, और ये लाइट कलर वाला वो एकजुट हुआ है इस पॉइंट पे, दोनों एक पॉइंट पे कनेक्ट हुए हैं, वहां से सेल आ रही है। अब ये जो ब्लैक कलर वाला लाइन है ऐसे करके, ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है ऊपर। अब ये जैसे ही कनेक्ट दे देगा ना, उसके बाद जो ये क्रॉस मार के बोलेगा, उसके बाद फिर मजा आएगी गिरने वाला, फिर फॉलिंग में बेस्ट मजा आता है। अब वो ब्लैक कलर वाला आए और क्रॉस मार के बोले, फिर जो गिरे मजा आ जाएगी। बिजल मैडम के पास तो ये वर्जन है नहीं शायद, बिजल मैडम है? हाँ तो हाँ सर हूँ। नहीं आपके है ये पास वाला। ये वर्जन नहीं है? आपने लास्ट कौन सा वर्जन लिया था, एडवांस? हाँ नहीं, वो टाइम का पेंडिंग था अपना। अच्छा, चलिए ले लीजिएगा। हाँ आज फोन करती सर। सर कल क्या बताया? वो आप वीडियो भी अपलोड नहीं किया, कुछ हिंट दीजिए ना। अरे वीडियो वो बनाए नहीं मैं। हाँ नहीं, आपने बोला था।
वीडियो बनाऊंगा, सबको लगेगा क्या कि क्लास व्लास करने की जरूरत है ही क्या। सब तो पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं। सर क्लास 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 स्टूडेंट के लिए अलग से वीडियोस रखी है ना? अभी किसी स्टूडेंट के लिए ही वीडियो नहीं रखा। उस क्लास को करने से पहले पौने 7:15 से बोल रहे 8 बजे से क्लास करेंगे और इम्पोर्टेंट क्लास करेंगे। अब जैसे ये प्राइस यहाँ पे क्या एक्शन कर रही है, विदाउट एनी इंडिकेटर, आप उसको समझेंगे कि अभी ये करेगा क्या। ये ऊपर में उठ के खाएगा क्या, क्या खाएगा। ये यहाँ कुछ तो खाएगा, क्या खाएगा। हाँ, तो प्लस। वो स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, वो रेजिस्टेंस खाएगा। ये यहाँ पे उठ के क्या खाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा। रेजिस्टेंस खाएगा तो घूमेगा नहीं, घूमेगा। तो रेजिस्टेंस एक लाइन की नाम है। और फिर यहाँ कुछ और भी बनेंगे। क्या बनेगा, शैडो जोन बनेगा, एसएल जोन बनेगी। फिर ना तब जाके नीचे घूमेगी। और जब ये चीज होगा तो तब आप कैसे पकड़ोगे। आप बिना किसी इंडिकेटर को इसको कैसे पकड़ोगे, और विद इंडिकेटर कैसे पकड़ोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डार्क कलर की रेड आई है, लाइट कलर की ग्रीन, दोनों एक पॉइंट पे हुई है। तो ये एक डार्क, ये और ये दोनों एक पॉइंट पे एकजुट पे हुई है। अब ये दोनों जब एकजुट होता है तब सेल बनती है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये अभी तक ऊपर खिसका नहीं। ये तब खिसकेगी जब प्राइस में ये कोई एक्शन को करके पकड़ के पाएगा, तब ये देगा। मतलब समझ में आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये एग्रेसिव, ये भी एग्रेसिव, ये दोनों एग्रेसिव। लेकिन एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, मतलब उस पॉइंट पे दोनों मिल चुकी है। दो नदियां किस जगह पे मिल जाती है, समंदर के साथ। तो वैसे ही दोनों नदी एक जगह पे मिल चुकी है, मतलब समंदर नजदीक है। और समंदर नजदीक है तो लहर उठेगी। अब यहाँ जो एक्शन होंगे उसमें प्राइस में रिवर्स एक्शन होगा, तो ये ब्लैक कलर वाला जो इंडिकेटर है, ये जो काले कलर वाला, वो इधर जाएगा, ऐसे करके क्रॉस मारेगा, सेल बोलेगा और नीचे। और फिर जाके यहाँ लाइन आएगी। ये जो रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट होता है, जैसे कि यहाँ रेजिस्टेंस पे लाइन आया है, ये कैसे प्लॉट होगा। क्योंकि पहले प्राइस रेजिस्टेंस खाएगा, जब रेजिस्टेंस खाएगा तब समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। मीन्स रेजिस्टेंस, डबल सेल आएगा। हाँ डबल सेल। पहले डार्क कलर की सेल, वहां रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे एक लाइन होगी। अभी अपने को ये मोटा लाइन नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये लाइन क्या है, मोटा लाइन है। लेकिन ये पतला लाइन है। इसको और इसको देखेंगे तो ये पतला लाइन है। तो पहले रेजिस्टेंस खाएगा, फिर रिवर्स मारेगा, फिर नीचे जाएगा। वहां क्राइटेरिया मेंटेन होगा, वहां सिंबल मेंटेन होंगे। और ये इंडिकेटर उस चीज को वैसे पकड़ेंगे। और आप उस चीज को कैसे पकड़ेंगे, आप विदाउट एनी इंडिकेटर चिपकाओ तो आपकी समझ में तब बात कैसे आएगा। क्या यहाँ पे देखिए, ये एक हाईएस्ट पॉइंट और ये नीचे स्टॉप लॉस जो, उसके बदले पे ये जो भगा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, वो कितनी, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट और ये रहा स्टॉप लॉस, उसके बदले में भगा रहे हैं कैसे। अब यहाँ पे भी ये सेम टू सेम वैसे ही मेंटेन करेगा। फिर जो गिरेगी वो कैसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वैसे, और फिर ऐसे। क्लियर, जो कि स्विंग है, अपनी स्विंग थ्योरी। अभी देखते हैं, मैंने शॉर्ट किया है। अब मेरी शॉर्टिंग एरिया है यहाँ तक, मतलब मैंने 24,450 की पुट बाई करके होल्ड किया। और ग्रुप में मैंने ये बोला है कि कोई सी नहीं कैरी करेगा। डार्क कलर नहीं रेड, वो डोंट होल्ड एनी सी, कि कोई आपने सी बुक होल्ड। प्रॉफिट दिया और न्यूट्रल हो गए, इसीलिए मैंने मेरा अभी आज से सर के साथ ज्वाइन करते हैं। अभी सर जो भी करेंगे नया करेंगे।
तेजी अभी या देखिए मंदी सबका वगैरह। दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पे सेट होना चाहिए, वो है जीरो। मतलब अब तक क्या हो रहा था, किसी को कॉलिंग सी साइड लग रही थी तो कॉल लेके बैठा है, किसी को पी लग रही है तो पुट लेके बैठा है, फिर कोई नुकसान खा रहा है उसकी रोना धोना आ रही है, और जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो बोले नहीं सर सब तो सही है। अभी सबकी दिमाग एक जगह पे फिट नहीं हो रही है, सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी अपनी अपनी लॉजिक्स लगा रहे हैं। अपने को अपना लॉजिक चाहिए कि मार्केट का लॉजिक चाहिए? मार्केट का। जब मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट का लॉजिक चलाना चाहिए। जब आप पानी में उतरेंगे, समंदर में उतरेंगे, तो समंदर की नियम आप पे लागू होगी कि आपका नियम आप पे ऊपर लागू होगी? समंदर में जाएंगे गहराई में गोता मारने, तो अपने को स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पीठ पे ऑक्सीजन की सिलेंडर लेना होगा कि नहीं होगा? क्यों? समंदर में उतरेंगे तो समंदर की नियम अपने को मानना पड़ेगा। अपना मन घड़न क्या नियम है, उससे क्या होगा? उसमें तो अपन मरेंगे। यही चीज है कि किसी को कुछ लग रही है वो मरने वाला है, जिसको जो भी लगे वो मरेगा। और यहाँ मरने के लिए अपने को कुछ लगता नहीं है। अपने को समझना यह है कि डार्क कलर जब आता है तो क्या होता है और कितना होता है। अब भी वही आ रही है। क्लियर? अब पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा तब मैं बोलूंगा क्या सेल मारो सेल मारो सेल मारो, कभी नहीं। पहले भी ये लाइन ऐसे करके दोनों एक पॉइंट पे एकजुट हुई है, ये एक ही पॉइंट पे एकजुट हुआ है। अब भी ये दोनों एक पॉइंट पे एकजुट ही हुआ है। क्लियर? सेटअप पहले से यही था, आज भी यही है। अब समझ गए? ये यस क्रॉस सर। बाद में आएगी, ये क्रॉस बाद में मारेगा, लेकिन ये जो दोनों है ये एडवांस है। मार्केट करेगा फिर नहीं बोलेगा, मार्केट करने से पहले बोलेगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपना पुट वाला पोस्ट वो उसको भी डाल देता हूँ। मुझे नहीं पता, पीएनएल में नहीं दिखता कि क्या हो रही है क्या हो रही है क्या हो रही है, नहीं दिखता। क्या हो जाएगा, जितना औकात है उस हिसाब से लेते हैं, जाएगा तो पूरा ही जाए। मार्केट के अंदर ट्रेड मारने बैठेंगे, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, जरूरी थोड़ा ना कि हर एक ट्रेड में विनर बनेंगे। ये देखो 65 पे लिया, अभी 72 चल रही है, तो अभी 176 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। और मैंने जैसे बोला 24,450 की पुट लिया है। अब 24,450 की पुट लेने के पीछे वजह ये है कि ये यहाँ पे लाइन है, कितना है 24,476। अब इतनी सी प्रॉफिट मुझे स्कैल्पिंग और इंट्राडे के हिसाब से ठीक लगेगा तो मैं काट के भाग जाऊंगा। अब यहाँ डबल सेल ट्रिपल सेल आने में थोड़ा समय लेगा, ये इस जगह पे जोन बनने के लिए थोड़ी सी टाइम चाहिए होता है। तो मतलब क्या, अभी बायर लोगों की ट्रेलिंग लाइन की वैल्यू कितना है? अभी बायर लोगों का ट्रेलिंग लाइन का वैल्यू है यहाँ 24,508। तो ये ऊपर गैप अप ओपन मारा, गैप अप ओपन मार के नीचे टिप मार रही है, मतलब इस जगह पे जो गैप बनी थी उसको फिल करने। तो मैं उतने के अंदर अगर 100-150 रुपया प्रॉफिट बना पाता हूँ तो लेके भाग जाओ। गवर्नमेंट को टैक्स, ब्रोकर को ब्रोकेज, और अपने को अठन्नी चवन्नी तो मिल गई। समझे कुछ? और होल्डिंग पी को होल्ड करने वाला सेटअप जब ये 2-3 बार कंफर्मेशन दे दे तब बन जाएगी। जैसे कि यहाँ से दिए, यहाँ पे भी 3-3 बार बोला, पहला क्रॉस, डार्क कलर, फिर ये ट्रेलिंग, तीन। यहाँ पे भी तीन। तो यहाँ सिंगल है, तो अगर इसको और नीचे घुसनी होगी तो यहाँ तीन आ जाएंगे, और तीन आ जाएगा तो समझ जाना कि अब तो लंबा नीचे घुसी। क्लियर? यस सर। और जब भी ये लंबा नीचे घुसा है वहां जोन मेंटेन किया ही क्या है? ये जोन मेंटेन किया है, इधर में ऐसे जोन मेंटेन हुई है, तो इधर में क्यों नहीं होगा, इधर में भी होगा। हर बार जोन मेंटेन करेगा, एसएल फिर गिरेगी। अगर ये यहाँ से ऐसे मेंटेन कर रही है, ये हाई और ये हाई, तो चलो ठीक है,
ये सीधा नीचे घुसेगी, इतनी सी तो खा गए हैं। बाकी देखेंगे, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब उल्टा पुल्टा अवॉइड कर देंगे। थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ तो उल्टा पुल्टा ट्रेड अवॉइड हो जाएगी, और कंफर्मेटिव के लिए 2-3 सिग्नल आएगा, फिर ठोको तो फिर मजा आएगा, छप्पड़ फाड़ेगा। बहुत सिंपल और बेसिक नियम है। नॉर्मल केस में इंसान को उतना पेशेंस भी होता नहीं है कि शांति से बैठते हैं, अपने को लिख के देगा, देख के करेंगे तो शांति वाला पैसा मिलेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लोगों की अपनी खुद की इमोशंस, अपने सेल्फ कंट्रोल वो मिसिंग हो चुकी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं करने पे लगे हैं। और बोलिए क्वेश्चन। मंथली कैंडल चिपका दीजिए, इससे अच्छा है कि मंथली कैंडल देखना। खड़े खड़े मंथली कैंडल देखते हैं इस महीने में क्या हलचल हो रही है। ये देखो हलचल क्या हो रही है। थ्री पार्ट एंड साइकोलॉजी यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पे हाई मारा है, और हाई मार के नीचे गई। नीचे कहाँ आया, लो तक आया। लो पे छोटा सा स्टॉप लॉस जोन बनाया, फिर इसको भगा दिए, स्विंग लेके आए। अभी ये ट्रेंड दिखा रही है कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड के किस पॉइंट पे आप हो, टॉप में हो। आपको बाई रेजिस्टेंस पे करना है, क्या आपकी बाई सपोर्ट पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, आगे चल के गिरेगी, फिर जाके सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अपने को कहाँ बाई मारने हैं, इधर बाई मारने हैं। तो हम लोग इधर पे बाई करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, और फिर बोल रहा हूँ कि कोई सी होल्ड नहीं करेगा। क्यों, जिसको सी होल्ड करना है उसको सपोर्ट पे बाई मारने हैं, ना कि रेजिस्टेंस पे। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, सबके दिमाग में एक ही चीज घुसना चाहिए कि मार्केट अभी क्या कर रही है। किसी को कुछ लगेगी, किसी को कुछ लगेगा, वैसा कुछ किसी को नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जिसको ऐसा कुछ लगा वो तो गया। रेसिंग ट्रैक में घोड़ा भागते भागते पटरी से बाहर निकल गया तो वो घोड़ा जीतने वाला घोड़ा है नहीं। अब मुझे ग्रीन दिखेगा तो मैं सेल ट्रेड मारूंगा, जब भी ग्रीन दिखे शॉर्ट मार दूंगा। ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी रहेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है। बाकी पीएनएल में क्या हो रही है, पीएनएल दिखा रहे हैं, देखो पीएनएल अभी तक की पीएनएल के अंदर में 666 रुपये प्रॉफिट बना चुकी है। उससे पहले वाला दिन की पीएनएल देखेंगे तो उसके पहले वाला दिन की पीएनएल देखो। अरे ये तो मॉर्निंग में काटा 350 वाला बीटीएसटी, उससे पहले वाला पीएनएल। अब दिन शुरू हुई है, खत्म थोड़ा ना हुआ है। कहा गया ये पीएनएल दिखाने वाले बेवकूफ लोग, इनको दिखाते दिखाते अपन थक जाएंगे। कहा गया 5-6 हजार वाला पीएनएल मेरा। ये रहा 6515 फ्राइडे का पीएनएल।
अब देखते हैं यहाँ अपना सेटअप जबरदस्त अगर बनता है तो मजा आ जाए। पीएनएल कौन देखते हैं पता है? जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरे की पीएनएल चेक करके ये पता करने की कोशिश करते हैं मेरे से तो नहीं होता, तुमसे भी क्या होता है। इसीलिए लोग खुद की नहीं दूसरे की पीएनएल देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनसे नहीं होता है। और वो बहाना बनाते हैं कि अगर मैं आपसे सीखूंगा तो आप अपना पीएनएल दिखाओ। तो मेरे से क्यों सीखेगा? क्योंकि तुझे ये डाउट है कि मेरे से अगर सीखेगा तो मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं, क्योंकि तेरे से तो हो नहीं रही है। और तू मेरे से सीख के खुद प्रॉफिटेबल बन पाएगा ये चीज एश्योर करना है। तू मेरी खोपड़ी में क्या है वो नहीं बोल रहा है, बल्कि तेरे खोपड़ी में क्या है तू उसी को बोल रहा है। जिसने ये सारी चीज बनाए वो बेवकूफ होगा, वो ये समझ रहे हैं, समझे? अब मैंने बनाया तो मैं बेवकूफ होऊंगा, मेरे से पीएनएल नहीं बनेगी। जो देख रहा है समझ नहीं पा रहा बेवकूफ वो है। ओ देवोत्तम जी क्या हालचाल? सब ठीक ठाक सर। डबल सेल दिखी तो ठुक देने का। डबल सेल कहाँ है, सिंगल सेल है। हाँ सिंगल सेल है, एक बार तो नीचे आएगी। हम्म, सपोर्ट लिया है तो रेजिस्टेंस नहीं खाएगा, हम्म। रेजिस्टेंस खाएगा तो नीचे नहीं जाएगा। और नीचे जाएगा तो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उल्टा कैसे होएगा? कोई बोलता है लेवल का गेम, कोई बोलता है शेडो का गेम, ये अब ऊपर और नीचे जा रही है। मेरे को मानना है कि ये 45 डिग्री के आसपास ही चलता है, जैसे अभी 45 डिग्री से ऊपर ही हो गया है। -45 डिग्री की ऊपर की एंगल में। हम्म, मंडे के दिन ज्यादा कुछ होता नहीं है, गुचिर 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 गुचिर। अब क्या हो रही, यहाँ से जो ये ऊपर उठ गई, यहाँ से जो भी लोग सी लिए उनको प्रॉफिट बुकिंग, जो यहाँ पे पी एंट्री मारेगा उनकी घुचिर 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 घुचिर, जो इधर सी लेंगे उनकी घुचिर 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 घुचिर। मतलब आज के दिन नेट में ओवरऑल ना सी ना पी, जो फ्रेश एंट्री मारेंगे उसकी कुछ नहीं होने वाला। जो पुराना एंट्री मार के यहाँ से यहाँ काट चुके वो अक्लमंद। जो खुलते ही यहाँ से नीचे ले लिया वो अक्लमंद। जो बाद में टाइम डिले समय एंट्री मारेगी उनकी खिल्ली। और जो पूरा मूवमेंट झुकुर झुकुर घुचुर घुचुर पूरा निपटाने के बाद डबल डबल बोलेगी फिर आएगी धमाका, उसमें मजा आएगा। सबका माइंडसेट एक रीडिंग पे ही होना चाहिए। अभी इसके अंदर कोई अपनी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डाल के बुलिश बेरिश, फिर अपनी स्क्रीनशॉट लॉस वाला या प्रॉफिट वाला, फिर उसको देख के तो चार और डिप्रेशन में गए। वो नहीं चलेगा। सेम रूल सेम डिसिप्लिन, वन मार्केट। जो मार्केट का नियम है उस पे वही नियम लगाओ। बाई मारना है तो करीब करीब 2:30-3 बजे के आजू बाजू देखेंगे कि ये लाइन को अगर ये टच नहीं कर पाता है तो बाई मारूंगा, वरना अभी जो ट्रेड मारना है वो है सेल। बायर बनना है तो 3:15 के आजू बाजू, सेलर बनना है तो अभी, और जहां ये लाइन है वही स्टॉप लॉस। बाकी कुछ बेवकूफ होंगे जो बोलेंगे सर आप टिप्स दे रहे हो एडवाइस दे रहे हो। अबे बेवकूफ, मैं कुछ नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास है, गायब कर दो तो फिर पता चले कि कौन कर सकता है। तो ये टिप्स किसके लिए है और एडवाइस किसके लिए है, समझे? अब जिसके पास अपना इंडिकेटर ही नहीं है उसके लिए टिप्स कैसा और एडवाइस कैसा? कुछ गधे होंगे जो बोलेंगे ये एडवाइस या टिप्स कुछ नहीं है। क्या हो रही है? एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनकी एनालिसिस हो रही है।
कि ये क्या हो रही है, क्या खा रही है, कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समझना चाहिए। यह भी ट्रेड मारेंगे तो कौन सा ट्रेडिंग होगी? एग्रेसिव ट्रेड। दो दो बार बोलेगा फिर क्या ट्रेड होएगी? कन्फर्मेटिव ट्रेड। एग्रेसिव ट्रेड करते समय वन लॉट, कोई अगर ऑप्शन में करता है तो। अगर कंफर्मेशन मिल जाए फिर ट्रेड मारो, तब एक क्या, चार क्या, पांच क्या, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही ठोकोगे। ट्रेड मारने से बस पहले सोच समझ लेना, समझे? जितनी लालच के वजह से ट्रेड मारोगे उतना अगर पिट गए तो कितनी जाएगी, पहले सोच समझ लेना फिर करना। पर मार्केट के अंदर बिगिनिंग लेवल पे जस्ट शुरू में छोटा क्वांटिटी, थोड़ा क्वांटिटी, वो समझदारी होता है। करते हुए चीजों को परफेक्ट तरीके से समझते हुए जब आगे सिम्टम बनेगी उसको अगर पकड़ पाओगे डॉक्टर के जैसा, तो तब दवाई दे देना। मार्केट की डॉक्टर बनने के लिए मार्केट की सिम्टम जानना जरूरी है कि वह कौन सी सिम्टम वो क्रिएट करेगा, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता चलेगा हाँ इस पेशेंट को बुखार हुआ ही है। पेशेंट आया, सर देखो ना बदन जल रही है। बदन जल रही है? क्यों, आंख में गिर गया था क्या? आग में गिरेगा तो बदन नहीं जलेगा? नहीं सर, आग में तो नहीं गिरे। सुबह से कांप पड़े? अच्छा कांप भी रहे हो, कांपेगा क्यों? अब नीचे गिर रही है, लिखा सेल है, सुबह से ट्रेड मारोगे तो सेलिंग। 315 के आजू बाजू आओगे तो बाइंग। क्या समझे? क्योंकि तब लोअर शेडो में होगा वो, लोअर शेडो में बाइंग आएगी। अभी कहा है ओपन होके हाई मार के अब गिर रही है, तो कब, अब क्या और कब क्या, वो जानना जरूरी है। बड़ा फिगर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम होना चाहिए। मंथली कैंडल भी देखो, जरूरत पड़े तो ईयरली कैंडल भी चिपकाओ। जो जो आप कर सकते हो वो आप करो। हर एक पॉसिबल हद तक जाने की कोशिश करो जितना कि आपकी हद में है। अभी ईयरली फिगर देखिए। क्या समझ आ रही है? ये तो मंथली कैंडल हो गया और डार्क कलर बोला है। ये ईयरली फिगर की ये हाई है, प्रीवियस महीने की कैंडल ग्रीन, रिसेंट महीने की कैंडल रेड है। यहाँ से ऐसे करके स्विंग लेके ये यहाँ तक उठी, यहाँ बॉटम बनाई, वहां ट्रेंड बनी है टॉप। तो ये स्विंग प्रीवियस जो मूव है उसकी बॉटम लो, ये बॉटम हाई, और ये स्विंग हाई स्विंग लो। अब स्विंग हाई एंड बॉटम हाई दोनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो पुट सेटअप बनती है। अपनी सेटअप समझो। अब मंथली कैंडल रखेंगे तो येली कैंडल देखने में तकलीफ, क्योंकि ये तकलीफ खड़ा करेगा ही, आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आपकी दिमाग तेज होना चाहिए। तो येली रखते हैं, मंथली गायब कर देते हैं, तो बस एक कैंडल रहेगी, एक साल का एक कैंडल। अब एक साल का एक कैंडल हाई से बनता है डाउन ट्रेंड, हाई से क्या बनता है? डाउन ट्रेंड। लो से क्या बनता है? ट्रेंड। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ये ऐसे करके फॉलो करके आएगा। फिर आपको ये चीज ऐसे पता चलेगी, ये लो, वो हाई, ये लो, लोअर हाई, फिर ये देखो घुसी, चैनल में घुसा। इस पॉइंट से सेल मारने थे और चुपचाप बैठे रहने थे, और ये देखो घुसा। क्लियर? आगे की सोचो। जो दिखती है बस उतना मत सोचो, जो नहीं दिखता है उसको सोचो। समझे कुछ? अगर ये डार्क एग्रेसिव है और डबल कंफर्मेटिव है, तो पहले एग्रेसिव आएगा बाद में कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो एग्रेसिव समय रिस्क कितना लेना चाहिए और कंफर्मेटिव के समय रिस्क कितना लेना चाहिए, उसकी क्या मैथ है, उसकी क्या कैलकुलेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की फटेगी। समझे कुछ? यूट्यूब पे जाएगा ना वीडियो तो कुछ लोगों की फटेगी। क्यों? क्योंकि उनकी गुरु ने तो उनको ऐसे नहीं सिखाए।
अब मुफ्त में मेरा वीडियो देख के सीखेगा, वो उनकी मंशा है नहीं। नेगेटिव कमेंट करने वाले आ जाएंगे। अब मार्केट लाइव है, यही बात भूल जाएगा कि पंगा लेने के चक्कर में यही भूल जाएगा कि पंगा किससे ले रहे हैं। ट्रेड करेगा मार्केट में, पंगा ले रहा है ट्रेडर से। ट्रेडर मार्केट नहीं है, मार्केट के अंदर ट्रेडर है। वो भी एक ट्रेडर, मैं भी एक ट्रेडर। तुम अपना राइट सौदा मारो, अपना स्टॉप लॉस हैंडल करो, अपना पीएनएल ग्रीन बनाओ। वो कॉन्सेप्ट से हटके कौन क्या बोल रही है, कौन कैसे बोल रही है, वो क्या बोल रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वो तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा। जो मैं अब बोल रहा हूँ, अपकमिंग सिग्नल क्या बनने वाला है वो बोल रहा हूँ। अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो तब ये क्या हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस। अगर ये इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेल जोन। अगर यहाँ पे ऐसे करके ये क्रॉस मारता है और सेल बोलता है, जैसे कि इधर बोला है इधर बोला है, अगर ऐसा हो जाता है तो तब क्या होती है, तब ये होती है। तब क्या होता है, तब ये होता है। तो अब आगे क्या होगी, तब आगे ये होगी। उसके लिए रेडी रहो, मार्केट को समझने के लिए रेडी रहो, ना कि खुद की ख्याली पुलाव उस पे अड़े रहो। उस पे अड़ने के लिए लोग मरने वाले हैं, और मेरे को कोई मरने वाला नहीं चाहिए। खुद की खुशी से ट्रेड मार रहे हैं, खुद की खुशी से ट्रेड मार रहे हैं, खुद खुशी करने के लिए ट्रेड नहीं मार रहे। समझे कुछ, ये फर्क है। जिसपे अपने को जॉय मिले, आनंद मिले, वो है खुद की खुशी। और दूसरा क्या होता है, खुद खुशी, गले में रस्सी डालो लटक जाओ, वो है खुद खुशी। दोनों में ही खुशी और खुद शामिल है, लेकिन एक पे जॉय मिलती है, दूसरे में इंसान खत्म कर देता है खुद को। तो अपने को किस लिए ट्रेड मारने हैं, खुशी मिले इसलिए। तो खुद की खुशी के लिए ट्रेड मार रहे हैं। और कोई अपने आप को किल करने के लिए ट्रेड पे ट्रेड मार रही है, मतलब वो खुद खुशी है। तो जिसको खुद खुशी करना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसको खुद की आनंद के लिए ट्रेडिंग करना है, वो कैसे करेगी वो डिसाइड कर लेगा। तो किसी को कोई एडवाइस या टिप्स देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब टिप्स या एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं सेबी की गाइडलाइन को उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। मैं तो हद में हूँ। किसी को टिप्स या एडवाइस कहाँ दे रहा हूँ, लिखा हुआ है। उस लिखे की क्या मतलब है वो मुझे पता है। बाकी में ढेरों ट्रेडर होंगे, उनको अगर पता है तो उनके पास भी ये चीज होगा। अगर है तो दिखाओ। अब मैं बोलूंगा मेरे से देने, मैं जिसको दिया उसी के पास है। और वो अब माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है तो मेरे पास ही। इसकी अगला वर्जन क्या है वो मेरे पास है। देखना चाहेंगे अगला वर्जन, इसको गायब करो। इसकी नाम आप एडवांस तक दिया है, इसकी नाम है 369 एक्सपर्ट। उसकी अगला वर्जन रेडी है, सबका बाप 369। उसमें क्या क्या है। अब कोई बोलेगा कि ये मेरा नहीं है, तो चल तेरा है, अगला वर्जन दिखा दे। ऐसे फटवाएंगे ना लोगों की। कॉपी एंड पेस्ट करने वाले की फटेगी। और ऐसा फोड़ेंगे समझ भी नहीं पाएगा कि कॉपी पेस्ट मार मार के क्या हालत है। ये देखिए अगला वर्जन। लेवल ऑन प्राइस स्केल गायब। ये रहा। अगला। इसके अंदर इतनी खिचड़ी है कि जब तक मैं ना समझाऊं कोई समझ ही ना पाए। मार्केट की हाईलाइटेड डिमांड जोन ये है, कहाँ है, यहाँ है हाईलाइटेड डिमांड जोन। तो ये अगर ऐसे करके पूरा पलटी मारता भी है, मान के चलो ये ऐसे करके आता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ये जो मल्टी मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे इसको सपोर्ट देगा। फिर ये जो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाएगा ऐसे। तो ये कौन सा वर्जन है, ये उसका नेक्स्ट वर्जन है। अब कोई आएगा और बोलेगा कि ये मैंने नहीं बनाया, चल बेटा अगला वर्जन दिखा दे।
तेरी तो वैसे भी फटेगी। ये 369 एक्सपर्ट है, इसके अंदर में मैं कोशिश कर रहा हूँ ओनली प्राइस एक्शंस, मार्केट की स्विंग, मार्केट का सपोर्ट, मार्केट का रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड और बड़ा समय का कैंडल। ये जो चीजें है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही किसी को अगर तगड़ा पकड़ बनती है तो वो इंडिकेटर क्या बोलेगा, वो बोलने से पहले वो खुद बोल देगा कि यहाँ पे क्या बनेगी, रेजिस्टेंस खाएगी, एक जोन बनेगी, फिर वहां गुच्छे आएंगे, शेडो की झुंड आएंगे। उसी को देख के सभी ऑपरेटर्स पता कर लेते हैं। रिटेलर वो देखते हैं लेकिन उनको समझ आता नहीं है। होने के बाद फिर बोलता है कैसे हो गई, कैसे हो गई, कैसे हो गई। अबे हो तो आंखों के सामने रही है। एक साल की फिगर हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनता है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं बनता है, डाउन ट्रेंड बनती है। डाउन ट्रेंड होता कैसे है, डाउन ट्रेंड होता ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ क्या हो रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कोई छोटा मोटा चीज तुम देखने वाले हो क्या, बड़े चीज देखने वाले हो। और लेकिन 5 10 15 मिनट में चिंदीगिरी मारने पे लगे हुए हो। क्लियर। इंडिकेटर ने जो बोला वो सही बोला कि रॉन्ग बोला, सेल मारो। सच बोला है कि झूठ बोला। सुबह खुलते ही बोला कि कब बोला, मार्केट पूरा गिर गई तब बोला कि कब बोला। कब बोलता है, क्या बोलता है, कहाँ से बोलता है, कौन जानता है। मैं जानता हूँ क्यों बोलती है। पब्लिक आगे चल के क्या देखेंगे इस पॉइंट को, इतिहास में जाके लोग क्या देखेगा। अभी जो चल रही है अब समझ नहीं आएगा, आगे क्या होने वाला है उसकी खबर नहीं होगा। जब इतिहास में लोग देखेंगे तब इसको क्या दिखेगा, तब इसको एक टॉप पॉइंट दिखेगी। तब उनको ऐसा दिखेगी कि मार्केट यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से मार्केट ऐसे 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 करके यहाँ तक लेके आया, फिर शटाशट 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 नीचे घुस गई। और इस पॉइंट पे काश आप सेल्टेड मारती तो फिर देखो क्या रिजल्ट होती है। समझे कुछ। ये चीज इतिहास में कोई मुड़ के देखेगा उसको ऐसा दिखेगी। और ये चीज होने से पहले आज अपन बोल रहे हैं, बुड़बक लोगों की खोपड़ी के अंदर बात घुस नहीं रही है। कि हम मैं होने से पहले बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, क्योंकि यही मेरी थ्योरी है। होने के बाद कौन बोलेगा, मरने के बाद उसको अमृत पिलाने की क्या फायदा। जिंदा रहते अमृत पिलाओ तो अमर हो जाए, और मर ही गई अब मुंह में अमृत डाले हो, जिंदा होएगा क्या। अमृत जिंदा लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, कि जिंदा हो तो अमृत पी लो, लाइफ टाइम जिंदा ही रहोगे। और लाइफ की कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। अब मर गए, अब जाके अमृत, अबे मुंह में डालने से क्या जिंदा, एक जिंदा होएगा, आत्मा वापस आएगी। समझे कुछ। तो ये है फंडा। बाकी बैठ के तमाशा देखो, जैसा बोलता है वैसा ही करो, सबकी दिमाग रहेगी जीरो पे सेट, ना कोई बुलिश रहेगी ना कोई बेरिश रहेगा। हर कोई कमाने के लिए आया है, कमा के जाओ। दिमाग में बुलिश बेरिश निकाल के फेंक दो। अब ये चीज ऐसे ही समझा रहे कि दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्टेड, और वहां से सेटअप बनता है सेल। अब भी नया कुछ थोड़े ना हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो गई और वहां से बन रही है सेल। नया क्या हो रही है, उससे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो गई और गिर गई। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार लगातार आंखों के सामने होता रहेगा, और हम उल्लू बन के देखते रहेंगे। और बेवकूफों को दिखाएंगे कि अपनी एक्यूरेसी कितनी है और अपना पीएनएल में क्या है। क्योंकि उनको तो दिखता नहीं, उनकी ठेका हम क्यों ले। येली कैंडल गायब, क्योंकि यही सेटअप जब भी होगा ऐसे ही होगा। नया क्या, घंटा होगा। पढ़ के आओ, समझ जाओ। सपोर्टिंग के लिए इंडिकेटर हमने बनाए,
कुछ बेवकूफ बोलते हैं सर इंडिकेटर की प्राइस क्या है। कल लेटेस्ट दिया था मैंने, एक बंदे ने मेरे को कॉल किया, सर कोर्स की फीस क्या है। अगर अल्टीमेटेटर बिगिन करेंगे तो 15,000, अल्टीमेटेटर एडवांस करेंगे तो 30,000, सर सिर्फ अगर इंडिकेटर लेंगे तो 50,000। समझे कुछ? कोई है लाइन में के भाग गए। बिगिन की 15, एडवांस की 30 और सिर्फ इंडिकेटर लेंगे तो 50,000। अब लो, बिगिन और एडवांस की रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम 50,000 चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इंडिकेटर बेचता ही नहीं। खाली इंडिकेटर कौन बेचेगी? यहाँ पे आके मेरे को बैठ के लाइव मार्केट में यही समझाना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट बार बार एकजुट एक पॉइंट पे होगी, वहां सेलिंग सेटअप बनेगी। एग्रेसिव सेल, कम क्वांटिटी रखो, आगे चल के 2 बार लिख के दे देगा तब ठोक देना ज्यादा क्वांटिटी के साथ। ये इंडिकेटर ऐसे इसकी मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, ये कोई टिप्स या एडवाइस नहीं है। क्या है ये? इसकी मैनुअल इंस्ट्रक्शन है। अब उसका ये मतलब थोड़ा ना है कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। भाई टीवी है, टीवी के साथ रिमोट है, और रिमोट को मैं बोल रहा हूँ कि कैसे रिमोट दबाने होते हैं तो मैं आपको कहा बोल रहा हूँ कि मैं टिप्स दे रहा हूँ। आपके पास रहेगा तो आप कैसे इसको यूज करोगे, बस यही फंडा है। अब किसी बेवकूफ को लगे कि ये टिप्स बेच रहे, एडवाइस कर रहे, अरे बेवकूफ मैं कहा कर रहा हूँ। टिप्स देना किसको बोलते हैं? जबकि मेरे पास 200-400 लोगों की ग्रुप होगी, उसके अंदर मैं बोलूंगा कॉल ले लो, अभी नहीं नहीं नहीं, इधर रुको रुको रुको, उधर ये कर लो, उधर वो कर लो, हर रोज मैं वैसे कुछ नहीं बोलता हूँ। ये चीज रहेगी, लाइफ टाइम साथ रहेगी, और इसकी मैनुअल इंस्ट्रक्शन ये है। बाकी आपको देखना है और ठुकना है बस। आगे चल के वीडियो वीडियो बंद कर देंगे, रेयर 2-4 बार आएंगे और फिर दिखाएंगे, देखो डार्क कलर की बोला था ना मैंने होने से पहले बोलूंगा कि क्या क्या रोल प्ले करेगी, और फिर होते हुए देखना तो समझ जाना कि हाँ सही पटरी पे ट्रेड हो रही है। समझ में बात आ रहा है? एक बार टीवी खरीदने जी के सर। बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ाओगे, उसकी वॉल्यूम कम रखोगे, उसमें कार्टून नेटवर्क देखोगे कि गाना सुनोगे, वो आपकी मर्जी। गवर्नमेंट आके क्या उखाड़ लेगा उसमें? गवर्नमेंट को तो टीवी खरीदते समय टैक्स दे दिया कि नहीं? दे तो दिया। फिर बिजली की बिल भरते हैं कि नहीं? उसमें भी टैक्स जाती है, देते तो है। अब टीवी देखने में भी पाबंदी है क्या? तो ये अपना मॉनिटर में अपन देखेंगे, उसमें भी पाबंदी है क्या? और जिधर जिधर देखो उधर अगर नाकाबंदी और पाबंदी होगा तो फिर इस सिस्टम के अंदर रहेगा कौन? क्लियर? यस सर। अगर गवर्नमेंट ही मनमानी और दादागिरी करना चालू कर दिया तो उसमें कौन रहेगा? कोई रहेगा? कुछ समय तो आजादी चाहिए कि नहीं, कि अपने को भी आजाद जीने के अधिकार है। और सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां आप उल्टा पुल्टा ना बोलो, इस बात की ख्याल रखो बस। और गाली मैं नहीं देता, मेरे को गाली लोग देते हैं, उसके बदले में रिपीट में मैं देता हूँ। अब टेररिस्ट आएगा मेरे घर में, घुसेगा, मेरे को बंदूक लेके गोली मारने के लिए खड़ा होएगा, और मैं चुपचाप हाथ पाव बंधे हुए बैठा रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं। क्यों? अपनी फैमिली को बचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट तो वैसे ही कुछ टेररिस्ट हो जाते हैं जिनको उल्टा पुल्टा कमेंट गाली धमकी देके, किसी को डरा के धमका के मुंह बंद करना होता है, और मैं मुंह बंद रखूंगा। क्यों? बिकॉज आई एम रिटेलर पीपल। मैं रिटेलर नहीं हूँ, मैं आर्मी का फौज हूँ, पूरा फौज हूँ मैं वन मैन आर्मी। आओ, धुलाई मलम पर टिक करके उल्टा वापस भेजेंगे नेगेटिव कमेंट जो दिख रही है उससे बड़ा कौन है? अब समझे? ये जो करके दे रही है उससे बड़ा कोई नहीं है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है। अब मैं करके दिखा रहा हूं तो इनकी फट रही है, क्योंकि ये लोग क्या नहीं चाहते कि कुछ रिटेलर पैसा कमाए मार्केट से, ये नहीं चाहते, इसीलिए तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब मेरे को डरा रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट में पीछे कुछ और है। रिटेलर को कमाई नहीं होगी,
अगर मैं डर गया, सारे कारनामा बंद कर दिया, तो नुकसान किसका? मेरा। मेरे पास तो मेरा ही सिस्टम है, मुंह बंद करके चुपचाप से देखता हूँ और ठोकता हूँ। तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगी? कभी नहीं। लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ उससे क्या हो रही है, दो चार लोग आ रहे हैं, वो सही को सही समझ रहे हैं, और वैसे अगर कर रहे हैं तो उनकी कमाई हो रही है। अब उनकी कमाई हो रही है तो ये बड़े टेररिस्ट लोगों की फट रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कमाई कर रहे हैं। पब्लिक कमाएगा नहीं तो कहा जाएगा? 2 दिन बाद क्या बनेंगे, चोर या डकैत? सोशल क्या होगी, सोशलिटी? गली गली में चोर डकैत रेपिस्ट घूमते फिरेंगे। क्यों? काम धंधा तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब देता नहीं, तो कहा जाए वे कुछ तो करोगे क्या? ऑनेस्टी की रोड बंद हो जाएगी तो एक ही रोड खुला रहेगा। वहां से डाइवर्ट मारने की चक्कर में है, सही पटरी पे चलो। अभी भी ऑनेस्टी मरी नहीं है, पता है कि नहीं? हो तो रही है। जो उसकी उल्टा जाएगी वो कौन है? वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। कभी मुंबई की ट्रेन में बॉम्ब फिट कर देते हैं, कभी वो होटल ताज को उड़ा देते हैं। वही सिर्फ आतंकवादी है। यहाँ घुस के जो आपकी दिमाग में उड़ाने वाला कांड कर रही है वो टेररिस्ट नहीं है, वो भी टेररिस्ट ही है। आप समझे? और वो टेररिस्ट दिखे तो उसको छोड़ने का नहीं। और बोलिए, क्या बोलूं? सब चीज पहले से बोला हुआ है 14 थियोटिकल में, और क्या बोलूं? हर रोज नया कुछ बोलने के जैसा कुछ भी नहीं है। वही चक्कर है, ऊपर उठाएगी नीचे पटकेगी, नीचे घुसवाएगी फिर ऊपर उठाएगी, और ये ऊपर नीचे होना ही है। और होते होते ही इसको आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही इसकी स्विंग बनती है, ट्रेंड बनती है, वेब बनती है, फलाना ढमकाना, जो जो देखना जानता है वही बनती है। और जिस समय में ये जो चीज कर रहा होता है उसी चीज के ऊपर लोगों की व्यू बनती है, विजन बनती है, इमेजिनेशन बनती है, और फिर उसी में वो पिट जाते हैं। और अपने को पिटाई ना हो, अपन ऐसे क्या करके रखिए, सिस्टम बना चुके कि मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करना है, सही तरीके से दिमाग को किसी फ्रीक्वेंसी पे सेट करने हैं, वो होगी जीरो। जीरो पे सेट होएंगे तो ना आप बुलिश रहोगे ना आप बियरिश रहोगे, उस प्रेजेंट मोमेंट में जो होगी आप उस पे ट्रेड मारोगे और विनर बन जाओगे। और किसी भी इंसान से ये पावरफुल है, ये बात तो अकल में घुस जाना चाहिए कि किसी भी एक बंदे से ये पावरफुल है। इंडिविजुअल 1% कैन नॉट सॉल्व द स्टॉक मार्केट। क्या समझे? प्राइस ऐसा चिड़िया है, विकृत मस्तिष्क को बोलते हैं उसको, पागल पागल प्राइस है। तो प्राइस पंछी पागल है, उड़ते उड़ते अचानक से इसको दौड़ा पड़ जाती है, खिसक जाती है, लो उड़ते उड़ते गिरना चालू, और गिरते गिरते होश आ जाती है, फिर से उड़ना चालू। तो ये पैसा पंछी है। कब उड़ते उड़ते इसको दौड़ा आएगी और गिर जाएगी नहीं पता, और कब गिरते गिरते इसको अचानक से होश आएगी फिर से उड़ना चालू नहीं पता। समझे? तो चलो पंछी तुम उड़ो, जब उड़ते उड़ते दौड़ा पड़ेगी जमीन की ओर ही ना आगे बढ़ोगे, ठीक है हम पकड़ने के लिए रेडी रहेंगे। और फिर तुम गिर के ना मरो इसलिए पकड़ने के लिए रेडी रहेंगे, और फिर अचानक होश आ गई और तुम उड़ने चालू तो अपन खुश हो जाएंगे, चल पंछी ठीक हो गई। समझे? दोनों ही कंडीशन में चाहते क्या है, बचाना, कि पंछी को दोहरा पड़ती है अपन आएंगे, गिरने से मरने से बचाएंगे। और अगर बीच में खुद को होश आ गई तो उड़ गई तो चलो अपन मस्त है, दुखी कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पंछी को पकड़ना अपना उसको बचाने की टारगेट थी, उसको पकड़ के पिंजरे में डालने की टारगेट था ही नहीं। तो यह है अपना मोटिव। तो गिर रही है, चलो ठीक है, गिरते गिरते इसको होश आ जाएगी। कहाँ होश आती है? जहाँ डार्क कलर में भाई बोलता है। और वहां कैसे बता करे, वहां 2-3 बार लिख के ही दे देगा, कर लेंगे ना वहां से भाई। अभी क्या बोल रही है, डार्क कलर की सेल, तो चलो पंछी की दौड़ा पड़ रही है। उड़ते उड़ते दौड़ा आ रही है इसको, आजा। कहा जाएगा वे, पीबीएस लो के नीचे घुसेगी ना, डार्क कलर की जो ग्रीन है उसके नीचे घुसेगी, चल घुस जा। घुसने में टाइम लग जाएगी, अपने को पता है।
तो अपना सिस्टम क्या है, जाल के जैसा बिछी हुई है। अपने को पता है कौन सी नेटवर्क किस जगह पे कैसे वर्क कर रही है। ये आपका सेटअप है, और आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क किस जगह पे कैसे काम कर रही है। तभी ना उस सिस्टम को आप जान सकते हो। क्लियर? यस समझ सर। में आया? और ये होते हुए काफी समय देखो, 1 साल 1.5 साल तक तो चुपचाप देखो। देख देख के इतना समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया के क्या नियम है। क्योंकि ये अपना दुनिया में खुद जी रही है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां सब्जी मंडी जाओ, बाजार में जाओ, बाजार करो, आलू प्याज टमाटर खरीदो, खाओ पियो। वो अपना दुनिया है, ये इसकी दुनिया है। अपन अभी अपने दुनिया में नहीं है, इसकी दुनिया में अपन है। इस पे इसकी नियम है, और अपने दुनिया में अपना नियम है। तो इसीलिए क्या होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्लेयर्स इधर जब आता है, तो उनकी थ्योरी इधर काम ही नहीं करता, क्योंकि इसकी अपनी थ्योरी। जैसे समंदर में अपना नियम, आप सातवीं लेयर पे जाओ, एयरप्लेन एरोप्लेन में बैठ के या रॉकेट में बैठ के, तब आसमान की नियम अलग, समंदर के नियम अलग, दो नियम अलग अलग, क्योंकि दो अलग डिपार्टमेंट। तो वैसे ही इसकी भी नियम अलग है। इसकी नियम समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, और तभी ये समझ आ सकती है जब आप इसके साथ रहते हो। तो चलिए, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बोलना बोलना कुछ है नहीं। प्राइस हौले हौले से भाव डिक्रीज ही मार रही है। 550, 600 से खुली, 554 55, घचर 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 मारिए मार, घचर घचर मार। जो भी होगा अपने को बोल के जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 3 बार बोलेगा। बार बार बोलेगा, लगातार बोलेगा। जो भी हो, जब भी हो, जहां से भी हो। तो अपने को टेंशन क्यों लेना? टेंशन कौन लेगा? जिसके पास ये चीज है ही नहीं। टेंशन तो वो लेगा। हो गई। अब लो टेंशन जिसके पास नहीं है। हम क्यों ले टेंशन? अपने को तो थर्ड आई मिली हुई है, तीसरी आंख। तो हम टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन कौन लेगा? रिटेलर लेंगे टेंशन। समझ में आ रहा है? अभी अपने पास जो सिस्टम है, हो सकता है मेरे से बड़ा ऑपरेटर के पास उससे भी तगड़ा कोई सिस्टम हो। चलो, उससे अपन कमजोर है तो ये तो चलेगी। ये तो चलेगी। और कोई ऐसा भी है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसकी कैसे चलेगी? समझ में आ रहा है कुछ? दादा ने बाप को दिए, बाप ने मेरे को दिए, मैं अपना बेटा को दूंगा। जनरेशन बाई जनरेशन मिलेगी। गुरु अपना शिष्य को देगा, वो उसकी शिष्य को देगा। चलो, बेकार में टाइम पास करने जैसा कुछ है नहीं। जितनी है उतनी इतनी में ही काफी है। समझदार के लिए इशारा काफी। बाकी आगे होते हुए अपन देखेंगे और ठोकेंगे। क्या होता है तो क्या दिखती है। थोड़ी सी खुद की दिमाग भी लगा करो, समझ जाओगे। जब डार्क कलर में भाई बोलेगा, वहां बेचना नहीं है। बाकी बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, आरएसआई, वो सब बेवकूफ ट्रेडर यूज करते हैं। वो ओल्ड वर्जन चीज है, अपग्रेड वो नहीं कर पा रहे। बॉलिंजर बैंड इसमें भी है, मल्टी मूविंग एवरेज है। आरएसआई और एमएसीडी को मच करके सोच रहा हूँ, मच करके नीचे चिपका दूंगा। देखो कि आरएसआई की कथाकली देखो, और एमएसीडी की हिप हॉप देखो, और उधर मार्केट क्या डांस मारी है उसको देखो। तब मजा आएगा। सब इंडिकेटर एक साथ घुसवा के एक एक इंडिकेटर के ऊपर महारत हासिल करवा देंगे। लो, केबल इंजर बैंड क्या कर रही है, एमएससीडी क्या कर रही है, उधर आरएसआई क्या मार रही है, देखने वाले वो क्या समझ रहे हैं।
और उनकी खोपड़ी में क्या घुस रही है, ये ऑपरेटर अब क्या कर रहे हैं। मतलब रॉ एजेंट क्या कर रही है, टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, उधर देश के अंदर में रिटेलर मैंगो पीपल आम आदमी को क्या कर रहे हैं। आम आदमी को पता चलेगी ही नहीं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन चल रही है, बाद में न्यूज में देखेंगे आम आदमी ताली मारेगा, देखो स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गई। 2-4 टेररिस्ट को उड़ा दिए। समझे। तो वैसे ही इंडिकेटर कौन क्या कर रहा है, ऑपरेशन क्या चल रही है। तो चलो अब मैं पर्सनल ट्रेडिंग करूंगा, धन ओपन अकाउंट करूंगा, उसके अंदर जाके इंट्राडे मारूंगा। इसकी तो हो गई, डबल सेल दिखेगी तो इस पे मैं एक्शन करूंगा। फिलहाल एक लॉट लेके बैठे हुए हैं, देखते हैं। बैंक निफ्टी एक बार चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या उथल पुथल हो रही है। एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड। चलो अगला दिन देखते हैं। माथे में लिख के दे दिया सेल, मतलब ये हाई उसके नीचे लोअर हाई, इसका मतलब है अगला अगर और नीचे घुसेगी तो ये इसको भी नीचे काटने की कोशिश करेगा। तो चलो ठीक है, काटो काटो काटो। जब तुम्हारी पूरा मुंह उल्टा हो जाए तब समझ में बात आ जाएगा। यहाँ से ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसने ऐसे करके 2 बार दिखाया फिर नीचे घुस गई, वैसे ही ये यहाँ से ऐसे करके 2 बार दिखा रही है फिर नीचे घुस जाएगी। मतलब ये मूव और ये मूव रिपीट होने के चक्कर में है। करो, बेवकूफ बाद में समझ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बेवकूफ कब समझेंगे, बाद में। हम कब समझ रहे हैं, होने से पहले। अगर होता है तो मस्त, नहीं होता है तो मस्त। क्योंकि जब जब जो जो होगा अपनी आंखों के सामने होगा, उसके अनुसार अपने को 2 बार क्या 3 बार देख गए लिख के, उसके हिसाब से अपन कंफर्मेशन हो जाएंगे। और कंफर्मेशन मिल जाए तो कंफर्मेटिव ट्रेड मारेंगे। समझे। चुन चुन के 2-4 ट्रेड मारेंगे, लेकिन सही ट्रेड मारेंगे। उल्टा पुल्टा ट्रेड अपने को करना है ही नहीं। उल्टा पुल्टा ट्रेड करने से अपनी फटती है। तो चलो क्लास खत्म, आप अपना ट्रेड पे फोकस कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर।